प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, ये जरा आज की वीडियो में हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जी सिर्फ साइकोलॉजिकल बिहेवियर या टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स या न्यूज को देखते हुए ट्रेड करना इज इनफ, प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूं कि प्लानिंग जिसको हम कहते हैं ना कि इनिशियल प्लानिंग ऑफ ट्रेड, वो जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होती है, इसकी वेटेज क्या होती है और एक्चुअली में इसकी ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सबसे पहले तो मेरे भाइयों, अगर मैं पूरे ये टेक्निकल फंडामेंटल रिस्क मैनेजमेंट ये सारी चीजों को 100% पे लेकर जाऊं ना, स्केल करूं और उसमें से मैं प्लानिंग को अगर ड्राइव करूं तो मेरे भाइयों 30% ऑलमोस्ट आपके ट्रेड पे प्लानिंग का इंपैक्ट पड़ता है। मतलब आप अपनी ट्रेड की एक्यूरेसी, इंप्रूवमेंट, अपने प्रॉफिट, अपनी लॉस रेशो को 30% अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो वो आपकी प्लानिंग की डिपेंडेंट है। अब प्लानिंग में होता क्या, ये मैं आपको बताता हूं। देखो ट्रेड ओपन करने से पहले एक तो ये होता है ना कि पहले आप टेक्निकल्स कर रहे हो, फंडामेंटली रिसर्च कर रहे हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे गए, आपने कॉइन ओपन किया, उसका टेक्निकल एनालिसिस किया, फिर आपने उसका फंडामेंटली उसको देखा, उसके इवेंट्स वगैरह देख लिए, बाकी मार्केट के अदर फैक्टर्स को आपने कंसीडर कर लिया। अब देखो जब आप एक्सचेंज के ऊपर आ जाते हो ना, अपना ये ट्रेडिंग व्यू का सारा काम कर करा के जब आप एक्सचेंज के ऊपर आए हो, तो अब यहां पर जो आपका मेजर काम है वो आपकी प्लानिंग है। और प्लानिंग करते हो आप ट्रेड ओपन करने से पहले। देखो आप लोगों की 90% ट्रेडर्स की गलती ये होती है कि वो जब ट्रेड ओपन कर लेते हैं ना, तब प्लान बनाते हैं कि जी वर्स्ट केस होगा तो अब मैं चलो इस ट्रेड के साथ ये कर लूंगा, बेस्ट केस होगा तो मैं ये कर लूंगा। मतलब वो ट्रेड ओपन करने से पहले उनके माइंड में कोई चीज नहीं होती। देखो मेरे भाइयों, अगर चाहते हो ना कि आपकी ट्रेड जो है वो 30% इंप्रूव हो जाए, 30% लॉस रेशियो कम हो जाए और 30% आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो ये 3 पॉइंट्स को आपने लाजमी चेक मार्क करना है ट्रेड ओपन करने से पहले। पहले नंबर पे मेरे भाइयों देखो, जब भी कोई ट्रेड प्लान बना रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो मार्केट का बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों को प्रिडिक्ट करो। फॉर एग्जांपल आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मार्केट यहां पर आएगी तो मैं लॉन्ग पोजीशन लूंगा। अब जब प्राइस इस एरिया पे जब आपकी आनी है ना, जब अपना एनालिसिस आप कर रहे हो, अब बेस्ट केस सिनेरियो के साथ इसका वर्स्ट केस भी कर लो कि अगर यहां से मार्केट आती है, बेस्ट केस ये 5% बाउंस बैक होगी, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो प्राइस ने कितना नीचे गिरना है ये प्रिडिक्ट करो। आपको इस चीज का पता ही नहीं होता। आपके माइंड में सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो चल रहा होता है। आपके माइंड में ये चीज होती है कि यहां पे प्राइस आएगी, यहां से ऊपर जाएगी, मैं यहां पे क्लोज कर दूंगा। आपको वर्स्ट केस का उसके पता ही नहीं होता। फिर अगर अल्लाह ना करे वो वर्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए तो आप फिर नल होके बैठ जाते हो कि भाई मैं अब क्या करूं। अब देखो जब आपको दोनों साइड्स मार्केट की पता होंगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी रिस्क मैनेजमेंट करोगे, ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करोगे। जब आपको पता होगा कि यार मार्केट में अगर मैं अपना 50% कैपिटल यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं और कितना गेन्स मुझे मिलेंगे बेस्ट केस सिनेरियो के लिए 5%, और वर्स्ट केस एग्जीक्यूट हुआ तो वो फॉर एग्जांपल 10% है, तो क्या आप फिर वो 10% का लॉस फेस कर सकते हो? तो फिर ऑटोमेटिकली सारी आपको मार्केट खुद बताएगी कि भाई इतना कैपिटल यूज करो, ये कर लो, ये कर लो, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर जिस चीज का आपने ख्याल रखना है मेरे भाइयों, वो ये कि जब भी कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो ना, तो वो स्ट्रेटजी पे कंसिस्टेंट रहा करो। ना कोई स्ट्रेटजी को हर दूसरे ट्रेड पे चेंज मत किया करो और ना एक ही स्ट्रेटजी को सारी उम्र के लिए यूज नहीं करना। देखो एक गलती आप लोगों की यह भी होती है कि आप हर ट्रेड पे आपके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता किसी एक स्ट्रेटजी का कि भाई ये इसकी कितनी एक्यूरेसी है। आपने एक स्ट्रेटजी से ट्रेड ली, वो ट्रेड आपकी फेल हुई, आप क्या करते होगे जी, फौरन से नई स्ट्रेटजी में जंप इन कर जाते हो। नहीं, एक ट्रेड प्लान पे, एक ट्रेड स्ट्रेटजी पे एटलीस्ट को 5, 6, 7, 8 ट्रेड तो लो। कम से कम आपके पास उसके डेटा बिल्डिंग हो और जो ट्रेड जिस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ले रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स तैयार करो कि मैंने ये पहली ट्रेड ली, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी ट्रेड ली, टेक प्रॉफिट हिट हुआ, तीसरी ली, स्टॉप लॉस हिट हुआ, चौथी ली, टेक प्रॉफिट हिट हुआ। अपनी कलेक्शन ऑफ डेटा बिल्ड करो और जो मार्केट सिचुएशंस में आप ट्रेड कर रहे हो उसको भी नोट करो कि मैंने ये जो स्ट्रेटजी थी ये मैंने बिलिश मार्केट में ट्रेड किया था, बिलिश स्ट्रक्चर में ट्रेड किया था तो मुझे इतनी एक्यूरेसी मिली थी। अब मैं बुलिश में करके देखता हूं कि इसकी क्या एक्यूरेसी मिलती है, ताकि आपको पता हो कि मैं ये स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं, इसकी इतनी एक्यूरेसी है और ये मार्केट कंडीशंस है। तो ये आपके पास डेटा सेट अवेलेबल होना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी को ना रोज रोज चेंज किया करो, ना एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर कंसिस्टेंटली सारी उम्र भी ट्रेडिंग नहीं करनी। तीसरे नंबर के मेरे भाइयों के जब आप कोई भी प्लान बना लेते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ले ली, आपकी ट्रेड अब आप एम कर रहे हो 5% प्रॉफिट को, मार्केट 2.5% पे गई है,
तो अब ये अपने प्लान को भी फ्लेक्सिबल रखो। अगर आपके 2.5% मार्केट प्रॉफिट में चली गई और वहां जाके आपको रिवर्सल के साइंस दिखा रही है, तो अपनी ट्रेड को वहां पे क्लोज कर दो। फिर ये नहीं करना कि भाई मैंने तो ये प्रेडिक्ट किया था। मार्केट अपने टेक्निकल्स, अपने सेंटिमेंट्स हर मिनट हर सेकंड चेंज कर जाती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने भी अपने प्लान को चेंज करना है। तो ये बिल्कुल ये भी ना हो जाए करो कि जी फलाने ने ये कहा है, उसने ये कहा है, तो अब तो ये हो के रहेगा ही रहेगा। जहां पे आपको टेक्निकल्स में रिवर्सल मिलते हैं, आप वहां पे अपने ट्रेडिंग प्लान को भी चेंज किया करो। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन आपकी 10% है, आपको 2% में मार्केट रिवर्सल दे रही है, वहीं पर ट्रेड को क्लोज कर दो। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट्स में सो जाएंगे, कम से कम लॉस से तो बचे रहोगे ना। तो इस तरीके से मेरे भाइयों, ये 3 बेसिक चीजें हैं जो आप इनिशियल प्लानिंग में लाजमी इंक्लूड अपने करते हो। मतलब इनके ऊपर आपने कभी अपना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये 3 चीजें अगर आप करना शुरू कर दो ना अपनी, तो आपकी यकीन मानो 30% से आपकी ट्रेड एक्यूरेसी और आपकी लॉस रेशियो कम हो जाएगी, 30% से आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। तो इन चीजों को फॉलो करें। मेरा काम है आपको चीजें सिखाना, इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रॉपर तरीके से इनको इंप्लीमेंट करें अपनी ट्रेड्स पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें। हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में। ये कभी भी मत कहा करो कि जी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है, ट्रेडिंग में से फंडामेंटल्स का कोई फायदा नहीं है या टेक्निकल्स का फायदा नहीं है। नहीं, ये सारी चीजों पे अगर आपकी कमांड होगी तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, वरना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकोगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।